मम दास कहावा। उन्होंने यही कहा कि शिव का जो द्रोही करके रहता है महाराज, वो उसी शिव द्रोही का ये शरीर है, तो उसको उन्होंने त्याग दिया था। उसके बाद में कहते हैं पावन प्रसंग माता सती का पावन चरित्र मैत्रेय मुनि ने विदुर जी महाराज को श्रवण कराया, या सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। तो महाराज अब मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, मैंने आपको मनु महाराज की जो तीनों जो बेटियां थीं उनके बारे में तो मैंने आपको बतलाया, लेकिन अब जो महाराज उनके जो दो बेटा हैं जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से पहले उत्तानपाद का चरित्र और वंश श्रवण करो। तो महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी महाराज, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। कि जाए उत्तानपादश्चा सुनीति सुरितस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर्नेतराय सुतास्तुरो। दोनों रानियों को एक एक संतान हुई महाराज। बड़ी रानी जो सुनीति थी उनका बेटा ध्रुव था। उसके बाद में क्या होता है महाराज, सुनीति और सुरुचि जो थी उनमें आपस में महाराज बनती नहीं थी। तो माता सुनीति गांव से बाहर जाकर के रहती थी अपने पुत्र के साथ में महाराज। आज जब वह पूछती हैं महाराज कि महाराज वह वहां रहती थी माता सुनीति अपने बालक ध्रुव के साथ में, तो बच्चे आपस में साथ में खेलते खेलते महाराज एक दिन राजा उत्तानपाद के यहाँ पर आ गए महाराज। उसके बाद में बच्चे को खेलते खेलते अंक में ले लिया और सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो उन्होंने जैसे ही महाराज सुरुचि ने देखा कि बालक को गोद में लेकर के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा उसको उतार के महाराज वहां से धक्का देकर करके निकाल दिया। कहा तुम इस गद्दी के अधिकारी नहीं हो महाराज। और भाई नन्हा सा बालक कंठावृद्ध होने के कारण वहां से महाराज रोता हुआ चला आया। वो आकर के उसको जो सुरुचि थी उन्होंने अनेक प्रकार के कटु वचन को कहे महाराज कि आप इस गद्दी के बैठने के अधिकारी नहीं हैं, तुमको मेरे कुख से जन्म लेना पड़ेगा, तुमको परमात्मा का भजन करने पड़ेगा, उनसे वरदान मांगना पड़ेगा कि मुझे सुरुचि के उधर से जन्म मिले। और अनेक प्रकार के कटु वचन कहे। ध्रुव जी महाराज आए, आकर के अपने माँ सुनीति से बोले, माँ मैं मुझे सुरुचि माँ ने कहा कि तू अभागिन का बेटा है और तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है, और तू भगवान से भजन करो और भगवान को प्रसन्न करके उनसे कहो कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिले, तब मैं इस गद्दी का अधिकारी बन पाऊंगा। तो जैसे ही आए छोटे से बच्चे जो रहते हैं महाराज, उनको जो चीज जो भी बात अपन बोलो वह बात उनके दिमाग में बैठ जाती है। सुनीति से कहने लगे कि माँ भाई परमात्मा कहाँ रहता है, और भाई परमात्मा रहता कहाँ है, और उस परमात्मा से मुझे मिलना है। तो महाराज माँ ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना।
तो महाराज प्रभु तो सर्वव्यापी है, हृदय हृदय में कणों कणों में विराजमान है, कंकड़ पत्थर में सर्वव्यापी परमात्मा है। तो उन्होंने कहा कि मां मुझे उस परमात्मा के दर्शन करना है। तो आज उन्होंने कहा कि मां मैं एकांत में जाकर के परमात्मा से मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा सर्वव्यापी है। तो आज नन्हे से बालक ध्रुव जी महाराज वहां से चल देते हैं उस पावन परमात्मा की ओर। और जैसे ही महाराज चलते चलते एक वन पड़ता है, मधुवन, वृंदावन के पास में है मधुवन। वहां से चलते हैं तो जाकर के पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं महाराज और उसी पावन परमात्मा का स्मरण करने लगते हैं, ध्यान लगाने लगते हैं। लेकिन मंत्र तंत्र तो कुछ जानते ही नहीं महाराज। और आगे चलते हैं, चलते चलते महाराज आगे जाकर के नारद जी महाराज से उनके भेंट हो जाती है। तो नारद जी महाराज देखते हैं कि यह नन्हा सा बालक इस जंगल में क्या कर रहा है। तो महाराज जैसे ही नारद जी महाराज निकटतम आए तो आकर के पूछा, अरे बेटा तुम इस जंगल में कहाँ घूम रहे हो? यहाँ पर बड़े बड़े हिंसक जानवर हैं, यह जानवर तुमको खा जाएंगे। बालक ध्रुव कहते हैं, महाराज मुझे परमात्मा के दर्शन करना है। तो कहते हैं नारद जी जिसको मिल जाते हैं उनके दर्शन तो परमात्मा के अवश्य हो जाते हैं। उन्होंने देखा चलो देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि यह बालक का जो वैराग्य है महाराज ये उच्च स्तर का है या नहीं, क्योंकि वैरागी तो सब बन जाते हैं महाराज। कहते हैं कि वैराग तो सब धारण करते हैं लेकिन मरकट वैराग करते हैं। घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, घर में थोड़ी बहुत यदि खटपट हुई महाराज तो क्या कहने लगते हैं कि कोई गांव के मंदिर के पास में महाराज चले जाते हैं, तो जाकर के कहेंगे अब हम यहाँ पर साधु बन जाएंगे। और मरकट वैराग यानी बंदर कभी किसी चीज से वैराग्य करता है लेकिन कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर महाराज एक जगह नहीं मिल सकता। तो उन्होंने कहा कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका भी कुछ ऐसा ही वैराग्य धारण इसको किया हो, कुछ बात हो गई होगी, नन्हा सा बालक है तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसी बात को लेकर के आ गया हो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिगर परमात्मा की कृपा के बगैर संत के भी दर्शन नहीं होते। देख रहे हैं नारद जी मन ही मन मुस्कुराए। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानभंगम रसत्यदा, अद्भुत तेज इन क्षत्रियों के अद्भुत तेज दिखाई दिया नारद जी महाराज को। क्या नन्हा सा 5 वर्ष का बालक और आज परमात्मा के दर्शन करने के लिए निकला है महाराज, और वो भी ऐसे नहीं सौतेली माँ के बचनों पर एक दृढ़ विश्वास करके। ऐसा वैराग्य उनको हो गया महाराज कि घर से ही निकला।
तो जैसे ही नारद जी महाराज मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि वैराग्य तो उच्च स्तर का लग रहा है, लेकिन फिर भी चलो देखना चाहिए कहीं ऐसा नहीं होता है कि एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति था, उसके बाद में घर में थोड़ी सी महाराज लड़ाई झगड़ा हो गई। फिर जब लड़ाई झगड़ा हुई तो उसने कहा कि आज मैं यह घर छोड़ करके जा रहा हूं, अब मैं यहां नहीं रहूंगा, निकल पड़े घर से। सुबह से गए, सुबह जाते जाते जाकर के एक मठ में जाकर के बैठ गए। तब बैठे बैठे दिन भर हो गया महाराज। एक महात्मा जी के यहाँ पर आए। महात्मा जी के वहां पर आकर के फिर क्या होता है महाराज, भाई कहते हैं भोजन प्रसाद इत्यादि करना हो तो प्रसाद आपको बनाना पड़ेगा। तो सुंदर चूल्हे पर बढ़िया टिक्कर बनाए जाते हैं आश्रम में, मंदिरों में। तो कहा प्रसादी बनाओ और हमको पवाओ और आप भी पाओ। बढ़िया पत्थर का चूल्हा बनाया और बना करके बढ़िया टिक्कर बनाए। तो पहले तो हाथ से टिक्कर नहीं बनते, तो महाराज मोटे कच्चे मच्चे बना करके रख दिए। बना रहे हैं, चूल्हा नहीं जले। चूल्हा फूकते फूकते महाराज शाम हो गई। शाम को महात्मा जी को टिक्कर दिए, कुछ बड़े भुजे जो मिले जो महाराज खुद ने खाए। शाम फिर हुई। शाम को कहा चलो ऐसा है, घर पर तो थोड़ी बहुत बात होती रहती है, लेकिन मुझे मेरी नाती की बड़ी याद आ रही। तो महाराज नाती की याद आ रही है, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बात हो जाती है, चलो चलते हैं। लेकिन घर से जब निकल करके आए थे महाराज, तो कॉन्फिडेंस के साथ कह करके आए थे कि मैं अब लौट करके नहीं आऊंगा, मैं बाबा बन जाऊंगा। क्योंकि आजकल हर कोई यही सोचता है कि थोड़ा सा क्या ज्ञान हुआ और थोड़ी सी सहानुभूति क्या मिली महाराज, और रास्ता दिख जाती है कि बाबा बन जाओ। अरे बाबा भी ऐसे ही नहीं बना जाता है। संतों के आश्रम में जाकर के देखो, बाबा यदि गड़बड़ी करते तो चमिटा और गलते। लोगों ने अपना लिया चलो बाबा बन जाते। फिर उन्होंने कहा चलो चलते तो हैं, लेकिन जाएं तो जाएं कैसे। शाम का समय था, गोधूली बेला थी। तो चलो होती रहती है कोई बात नहीं, लेकिन घर के कहेंगे तो क्या कहेंगे। तो महाराज जैसे ही गांव के किनारे पर आया और आकर के जैसे ही महाराज उसको अपनी शाम को गोदोहन काल का समय रहता है, तो गाय भैंस आती रहती है। तो जैसे ही एक डंडा लिया और डंडा लेकर के भैंस को भगाना चालू किया और उसकी पूंछ पकड़ लिया। भैंस को हाँक रहा है और पूंछ पकड़े, और ऐसे ही महाराज पूंछ पकड़े चला जा रहा है, चला जा रहा है। वहां जाकर के जैसे पहुंचे, श्रीमती जी ने तुम फिर आ गए। उसने कहा देखो मैं आ नहीं रहा था, मैं आ नहीं रहा था, लेकिन यह तुम्हारी जो भैंस है, भैंस मुझे पकड़ करके ले आई। तो यह होता है मरकट बैराग। मरकटों की तरह कभी बैराग आ जाता है, फिर घर पे याद आ जाती है, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा संसार में महाराज, चलता रहता है। तो नारद जी महाराज ने भी यही सोचा कि ऐसा ना हो कि इसी प्रकार का बैराग हो। तो भाई जब देखा तो नारद जी महाराज ने बहुत समझाया, लेकिन
जब समझ में नहीं आया नारद जी महाराज समझ गए। यस्यद्वेव वहितं सतेन दुःखेन कोखयो आत्मानं तोषेद्येह तमसा प्राण पृच्छति। पर महाराज ये अबोध बालक बुद्धिमान तो बहुत दिखाई पड़ रहा है, इसकी बहुत परीक्षा ले चुका, लेकिन कहीं पर भी महाराज मुझे यह ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इसको परमात्मा के लिए मन में उत्कंठा नहीं। गुणाधिकं लिप्यते वक्रमेण धूमिया मैत्री समाननं विद्येयं तापेराधिकं श्रेये। तो महाराज जब उनको समझ में नहीं आया कि यह तो पूर्ण तरह इसका वैराग्य स्थिर है महाराज, उसके बाद में महाराज इसके इतने परीक्षण करने के बाद में महाराज उत्तीर्ण आया है, तो नारद जी महाराज ने सुंदर उपदेश दे दिया उनको और उस महामंत्र को दे दिया कि मंत्र का जाप करो, मंत्र का स्मरण करो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो तभी होता है जब परमात्मा का आश्रय लेते हैं। तो समझ लिया संत ने, तो समझ करके महाराज एक जो महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और एक मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र बोलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भी महामंत्र है। एक और महामंत्र है सीताराम 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 कहिए महाराज। ये इनसे बड़ा कोई महामंत्र नहीं है। तो भाई द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी महाराज को ने बालक ध्रुव को दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे ही मंत्र दिया उसी मंत्र पर महाराज दृढ़ विश्वास करके तथा गच्छवत्रं ते यामुनायास्ततं शुचि पुण्यवनं मधुवनं यत्र सानिध्य नित्यदा। और महाराज मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर के ध्रुव जी महाराज ने यमुना स्नान किया और गुरु की आज्ञा पाकर के वह जो गुरु मंत्र दिया था उस मंत्र का उच्चारण करके स्मरण करते हुए नारद जी महाराज ने जो मंत्र दिया उस पर दृढ़ विश्वास करके ध्रुव जी महाराज तपश्चर्या करने के लिए बैठ गए। महाराज करते 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 अब तो 9 दिन हो गए, सब कुछ खाने को नहीं था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प जो कुछ मिलता है महाराज कुछ खाते रहते हैं। वृक्षों के पत्ते दूर्वा घास इत्यादि महाराज 6 दिन तक खाया। 6 दिन में फिर एक बार खाकर के तप करने लगे। अगले 6 दिन के बाद में तीसरा माह लग गया महाराज। धीरे धीरे कठोर तपस्या, उसके बाद में अब तो महाराज 9 दिन में एक दिन अरब्ध केवल यमुना जी का ही जल को पान करते। उसके बाद में महाराज चौथा महीना लग गया, नियम और कठोर कर दिया। अब तो सब कुछ खाना पीना ही बंद कर दिया महाराज। चतुर्मास में मासं द्वादशे द्वाविमे हनि, चतुर्थ मास लगा महाराज और कठिन तपस्या कर दी। अब तो 12 दिन में सिर्फ केवल वायु का ही आहार करते हैं। ये दिन क्या होता है, वायु का आहार भी करते करते महाराज
बहुत समय बीत गया, अब तो मानो पानी भी छोड़ दिया, लेकिन जरा देखिए आश्चर्य कैसे होता है, तपश्चर्या कैसे की जाती है महाराज। हम तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन भोजन प्रसादी और संसार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आज नन्हा सा 5 वर्ष का बालक सब कुछ छोड़ करके अपने एक पैर पर खड़े होकर के महाराज तपश्चर्या कर रहा है। उसके बाद धीरे धीरे तपश्चर्या करते करते महाराज 5वां महीना व्यतीत हो गया। तब ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम, ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा प्राणायाम किया महाराज, ध्यायन्त भगवस्तलो रूपम नत्रयाचीत किंचना। पैर के अंगूठे पर महाराज खड़े हो गए थे, प्राणायाम चढ़ाना चालू कर दिया। समस्त प्राणियों की प्राण वायु रुकने लग गई महाराज, सबका कंठा अवरुद्ध होने लगा और चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता श्री हरि के शरण में गए, जाकर के कहा प्रभु यह नन्हा सा बालक है, 5 महीने से तपश्चर्या कर रहा है। नेवं विरामो भगवन् प्राणरोधं चरन्ति च विदेहि तन्नो व्रजिनोद्भावं प्राप्ता शरणं शरा। हे प्रभु आपकी शरण में है, आप रक्षा करें। भाई बालक ध्रुव ऐसी तपश्चर्या कर रहा है कि इसका कुछ ना कुछ तो महाराज जाकर के करना ही पड़ेगा। सभी के कंठा अवरुद्ध हो गए हैं, प्राण वायु रुक गई है महाराज। आज ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए प्रभु दौड़े चले। माता लक्ष्मी ने कहा स्वामी मैं भी इस नन्हे से बालक के दर्शन करने के लिए चली। तो देखिए भगत के बस में है भगवान। परमात्मा की जो भक्ति करता है तो परमात्मा उसके बस में हो जाता है। और महाराज अब ध्रुव को दर्शन करने के लिए मधुबन आए और आज ध्रुव दर्शन की उत्कंठा जागृत करके दौड़े दौड़े गरुड़ पर बैठ करके आए और सामने आकर के जैसे ही महाराज जब सामने आए तो आकर के सामने खड़े हैं, लेकिन भाई नन्हा सा बालक जो गोविंद की छटा के लिए अपने हृदय में विराजमान कर रखा है, उस छटा को अपने दिल से नहीं निकाल रहा है। सामने प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा सामने खड़े हुए हैं और वह उस छवि को अपने हृदय में बसा करके बैठे। जाकर के जैसे ही भगवान पहुंचे, बहुत देर हो गई खड़े खड़े, तो भगवान ने जो छटा ध्रुव जी महाराज ने अपने हृदय में बसा करके रखी थी महाराज, वही छटा को थोड़ी देर के लिए महाराज दूर कर दिया। जैसे ही दूर किया तो भाई छटपटा करके एकदम से महाराज समाधि टूट गई। तो क्या दिख रहा है भाई नन्हा सा बालक की जो समाधि लगी हुई थी, जिसमें जिस छवि का दर्शन वो कर रहा था, वही छवि लक्ष्मी नारायण उनके सामने खड़े। बोलो भगवत्सल भगवान की। तो वह छवि को देख करके महाराज जैसे ही देखा इतना प्रेम में मंत्र मुग्ध हो गए ध्रुव जी महाराज। कंठावरुद्ध कानने के कारण महाराज कुछ बोल ही नहीं। मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्गिरिपादमहं वन्दे परमानंद माधवम्। पूज्यपाद विष्णुपाद आश्रम जी महाराज कहते हैं महाराज जैसे ही